अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड। मैं हूं नीलम असलम और मेरे सारे व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि नीलम आज किस खूबसूरत जगह पे मौजूद है। और आप सबका भी यकीनन जो इस वक्त देख रहे हैं उनका दिल चाह रहा होगा कि आप इस जगह आएँ, और आप आ सकते हैं। लाहौर का कल्चर जो है इस हवेली से वाबस्ता है और प्रिजर्व रखा गया है। अल्लामा इकबाल साहब के जो ग्रैंडसन है यूसुफ सलाहुद्दीन, जो कि और फिर आम में लोग उनको सली साहब कहते हैं, यूसुफ सली साहब, वो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं और वो तमाम लोगों को जो है यहाँ पे इनवाइट करते हैं, वेलकम करते हैं। बाहर से भी जब लोग आते हैं तो वो लाहौर का कल्चर जब उन्होंने देखना होता है, स्पेशली यहाँ पे बहुत सारी तकरीबात का इनेकाद किया जाता है, गज़ल की महफ़िल होती है, यहाँ पे डिफरेंट जो तकरीबात हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़, वो यहाँ पर होती है। और क्यों ना हो, कितनी खूबसूरत है ये हवेली, अगर आपको कैमरामैन दिखा सकें। और मैं जब से यहाँ आई हूँ, एक खूबसूरत सी हवा है, खूबसूरत सा सुकून है, कुछ पुराना लाहौर है ना, उसकी मुझे फ़ील आ रही है। और जो लाहौरी हैं उनको भी पता है कि पुराना लाहौर कितना खूबसूरत है। यहाँ पे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं बहुत सारी हैं, और उन्हीं हिस्टोरिकल प्लेसेस में से एक ये जो हिस्टोरिकल प्लेस है, ये बहुत ज़्यादा मकबूल है। स्पेशली अगर पाकिस्तान के शोबिस के सितारों की बात की जाए, आम लोगों की बात की जाए, पॉलिटिशियंस की बात की जाए, सभी लोग यहाँ पर आते हैं और इन्जॉय करते हैं। अब इस हवेली की ख़ास बात यह है कि क़याम पाकिस्तान से पहले इसको हवेली बारूद खाना क्यों कहा जाता है। यहाँ पे बारूद जो है वो रखा जाता था। जो अंग्रेज़ दौर था उसमें यहाँ पर जितने भी इस तरह की चीज़ें थीं वो रखी जाती थीं और फिर वो इस्तेमाल की जाती थी लोगों के ख़िलाफ़ भी। खैर, उस वक्त तो इसका ये रोल था, लेकिन अब ये हवेली सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बतें बांटती है, सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को इकट्ठा करती है, जो लाहौर का कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करती है। ऐसा लगता है कि आप किसी पुराने दौर में चले गए हैं। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन सबसे खूबसूरत बात इस जगह की ये है कि सबको वेलकम करती है।